नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 19वीं किस्त पाने का इंतज़ार कर रहे हैं? यदि हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम इस योजना के बारे में विस्तार से जानेंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि इस बार की किस्त कब और किसे मिलेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं योजना के बारे में कि ये योजना क्या है। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो योजना है, ये ऐसे किसानों के लिए जो छोटे किसान हैं उनके लिए आर्थिक सहयोग के तौर पर शुरू की गई है और इसके तहत किसानों को सीधे जो स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स हैं उनको वित्तीय सहायता उपलब्ध होती है ताकि वो खेती में जो उनके खर्चे हैं, खासतौर से खाद बीज दवाई वगैरह खरीदना है, तो उसमें वो पैसे का उपयोग कर सकें। तो इस योजना के तहत हर किसान परिवार को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की मदद दी जाती है और ये जो 6,000 रुपये हैं ये 3 किस्त में दिए जाते हैं। हर किस्त 2-2 हज़ार रुपये की होती है जो हर 4 महीने बाद आपको प्राप्त होती है। योजना का जो उद्देश्य है वो किसानों को बिचौलियों से बचाकर सीधे आर्थिक मदद पहुंचाना है ताकि किसान खेती में अपने निवेश की ज़रूरतों को इस राशि से पूरा कर सके। इसीलिए ये डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र योजना के तहत पैसा आपको ट्रांसफ़र किया जाता है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि मेरी 19वीं किस्त कब आएगी। तो 19वीं किस्त की जो जानकारी है वो ये है कि आपके लिए खुशखबरी है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार के भागलपुर से 24 फरवरी को इस योजना की 19वीं किस्त आपके खाते में ट्रांसफ़र करेंगे और आपके बैंक अकाउंट में 2,000 रुपये इस बार आएंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछली साल 18वीं किस्त अक्टूबर में जारी की गई थी और इस योजना के तहत किसानों को 20,000 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी गई थी। तो ये काफ़ी बड़ी मदद है और इससे किसानों को बहुत सहूलियत हो जाती है। पर आपके मन में ये भी बात होगी कि 19वीं किस्त किसको मिलेगी और किसको नहीं मिलेगी। तो अब सवाल यह उठता है कि ये किसको मिलेगी। तो सबसे पहले हमें जानना है कि इस योजना के जो सभी पात्र किसान हैं, जो सीमांत और लघु किसान हैं, वो सभी पात्र किसान हैं और उनको ये मदद मिलती है। पर इस बार ध्यान रखना है कि कुछ लोग इस योजना की किस्त पाने से वंचित रह सकते हैं। जैसे कि यदि ऐसे किसान जिनने अपना केवाईसी नहीं करवाया है, जिनका बैंक खाता नंबर सही नहीं है या उनकी ब्रांच का जो आईएफएससी कोड है वो सही नहीं है, जो आयकर के दायरे में आते हैं, इनकम टैक्स चुकाते हैं, या ऐसे व्यक्ति जो पेशेवर डॉक्टर, इंजीनियर, वकील आदि हैं, वो इस किस्त को पाने के उत्तराधिकारी नहीं हैं, वो पात्रता नहीं रखते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि केवाईसी करने के लिए कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज हैं जो आपके पास होना चाहिए। तो सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि हमारा जो केवाईसी है वो आधार कार्ड से लिंक होता है और इसीलिए आपका आधार कार्ड का नंबर इस खाते से जुड़ा होना चाहिए। दूसरा है बैंक खाते का विवरण। तो बैंक खाते में आपका नाम वही होना चाहिए जो आपने एप्लीकेशन में लिखा है। बैंक का जो खाता नंबर है वो सही लिखना चाहिए, उसको आपको सही से मिलाना चाहिए। और उसका जो ब्रांच है आपकी, तीसरा, उस ब्रांच का जो आईएफएससी कोड है वो बिल्कुल सही लिखा होना चाहिए। अगर ये मिसमैच होगा तो भी आपके खाते में पैसा नहीं आ पाएगा। अगला जो डॉक्यूमेंट है वो है कि भूमि स्वामी का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। तो ये कौन कौन सी कागज हो सकते हैं, इसमें खसरा हो सकता है, खतौनी हो सकता है, ऋण पुस्तिका हो सकती है। तो इसकी जानकारी आपके पास होना चाहिए और इसको आपको अपलोड करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपका मोबाइल नंबर है जो आधार कार्ड से लिंक है, उसी से ये प्रक्रिया पूरी होगी, क्योंकि जैसे ही आप केवाईसी करेंगे तो आधार कार्ड के वेरिफिकेशन का ओटीपी आपका इसी नंबर पे आएगा। तो ओटीपी नंबर लिखने के लिए आपका सही मोबाइल नंबर उसमें होना चाहिए। तो
सबसे ज़रूरी बात आप समझ गए होंगे कि केवाईसी करना बहुत ज़रूरी है। यदि केवाईसी होगी तो ही आपको ये किस्त मिलेगी, नहीं तो ये किस्त आपको इस बार नहीं मिलेगी। तो किसान कैसे चेक करें, आप कैसे जानें कि आपका केवाईसी है या नहीं है? तो अपना स्टेटस जानने के लिए आपको जो इसकी आधिकारिक वेबसाइट है pmkisan.gov.in, उस पर आपको रजिस्टर करना है और वहाँ पे नो योर स्टेटस करके ऑप्शन आएगा, उस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, जहाँ आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या मोबाइल नंबर डालेंगे तो आपकी पूरी जानकारी वहाँ निकल के आ जाएगी कि आपका केवाईसी हो चुका है या ड्यू है। अगर हो चुका है तो आपको कोई एक्शन नहीं लेना है, अगर ड्यू है तो फिर आपको एक्शन लेना है। और दोस्तों, आपको 19वीं किस्त अगर पाना है तो जल्दी से जल्दी जो मैंने प्रक्रिया बताई है उसके आधार पर आपको केवाईसी पूरा करना है। तो आपको अपना स्टेटस ज़रूर चेक करना है। यदि आप स्टेटस चेक कर लेंगे तो आप निश्चिंत रहेंगे कि आपका पैसा ज़रूर आपके खाते में आ जाएगा। तो दोस्तों, यदि इस जानकारी से आपको मदद मिली है तो ये वीडियो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने उन सभी दोस्त किसानों को भेजें जो इस योजना का लाभ उठा रहे हैं या उठाना चाहते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस योजना के बारे में जान सकें। धन्यवाद, नमस्कार।